हमें संसद क्यों चाहिए? अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसे कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव भी है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है और इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी यहाँ हम लोग एक चित्र देख रहे हैं। हाथी के ऊपर क्या हो रहा है भाई? देखते हैं चलो। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तथा मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक की जो वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि हमारे जो हाथी है, हमारे प्राणी मित्र है, वो क्या कर रहे हैं? यह वहां पे दुर्गम स्थान पे वो सभी ये जो मतदान की जो चीजें है वो पहुंचाने में हमारे प्राणी दादा हाथी हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के जो इस सिद्धांतों में भारतीय जनता की जो आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। तो हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में साफ साफ दिखाई दिया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 चित्र देख रहे हैं। उसमें पहला है जो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है उसका। इसके अभी 2 जो सदन है, एक है जो राज्यसभा है और दूसरा है लोकसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अभी राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में कुल मिला के 545 सदस्य होते हैं और उनका ये चित्र हम लोग अभी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत संसद की भूमिका लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।